सबसे पहला पोर्शन जो हम कवर करेंगे वो इंग्लिश पोर्शन है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सिनोनिम ऑफ फेरल वाइल्ड, इसका मीनिंग बनता है प्रिंसिपल प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग, अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट इज एन इलिटरेट पर्सन, अनपढ़ शख्स। Eat your cake and have it too, meaning none of these. You can't have your cake and eat it too. इसका मतलब अगर पंजाबी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि चोपड़ियां ते दो दो, ऐसा मुमकिन नहीं होता। मतलब आप अपना केक खुद खा कर उसके बाद इस बात की ख्वाहिश रखें कि वो खाने के बाद ख़त्म भी ना हो। Eat your cake and have it too, मतलब एक ऐसी चीज़ की ख्वाहिश रखना जो कि पूरी ना हो सकती हो। ग्लॉस का मतलब होता है ब्राइटनेस। ख़वातीन आमतौर पर इस लफ्ज़ से आशना होंगी, उनको पता होगा, बिकॉज वो लिप्स के ऊपर ग्लॉस लगाती हैं जिससे उनके जो लिप्स हैं वो थोड़े ब्राइट हो जाते हैं। माई फादर वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय अस फूड। ही हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट 3 days। अगर यहाँ पर लास्ट ना होता तो फिर फॉर 3 days होता, अदरवाइज अगर यहाँ पे लास्ट 3 days है तो फिर सिंस लास्ट 3 days। ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। 3 दिन, कौन से 3 दिन, कहाँ के 3 दिन? पिछले साल के 3 दिन, इस साल के 3 दिन, फिर उसमें फॉर आना था। लेकिन अब चूंकि किसी डेट से लेकर अब तक की बात हो रही है तो सिंस लास्ट 3 days, पिछले 3 दिन से लेकर अब तक वो फीवर से सफर कर रहा है। Pipe dream is an unattainable dream. I don't remember the options, so इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हो सकता हो। Odds and ends, leftovers, किसी भी चीज के एंड पे जो क्रम्स बचे होते हैं, जो चीजें बच जाती हैं, खाने की चीजें बच जाती हैं, कोई और चीजें बच जाती हैं, उनको लेफ्टओवर्स या odds and ends कहा जाता है। जिस तरह के अगर शेर शिकार करता है तो वो एंड पे जो चीजें छोड़ देता है उसको छोटे मोटे जानवर आके उठा के खा लेते हैं। दैट इज ऑड्स एंड एंड्स। एंटोनिम ऑफ रैथ, पीस। पिछले दिनों एक मूवी भी आई थी जेसन स्टेथम की, रैथ ऑफ मैन, इंसान का गुस्सा, तो उसका उल्ट जो है वो पीस होगा, अमन, सुकून। सेक्रिलिजियस का मतलब होता है तौहीन आमेज, जो कि मजहबी चीजों को ज्यादा कदर की निगाह से ना देखता हो, उनके खिलाफ तौहीन आमेज बातें करता हो। इसका एंटोनिम पाइस होगा। अनयूजुअल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसकी आदतें अजीबोगरीब हों, उसको एक्सेंट्रिक कहा जाता है। अ पर्सन हु इज इरिटेटिंग इज नॉइजेंस, आप इसको नॉइज से याद रख सकते हैं, शोर मचाने वाला बंदा जो इरिटेटिंग होता है वो नॉइजेंस होता है। लेबोरियस एंटोनिम लेजी, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, जो लेबर करना जानता हो, जो मेहनत करता हो, तो उसका एंटोनिम लेजी होगा, सुस्त। His shifty eyes betrayed his guilt। शिफ्टी आइज का मतलब ये नजरें चुराना, जब कोई नजरें चुराता है इसका मतलब है उसके दिल में चोर होता है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो डिसीटफुल, धोखेबाज। उसके बाद जनरल नॉलेज पोर्शन की बात करें तो इसमें कुछ एमसीक्यूज जो शामिल थे। At the time when Khilafat delegation visited England in 1920, the British PM was Lloyd George। 6 दिसंबर 1916 से 19 अक्टूबर 1922 के दौरान लॉयड जॉर्ज इंग्लैंड का वजीर आजम था, और इसी दौरान खिलाफत डेलीगेशन ने इंग्लैंड का विजिट किया था और इस वजीर आजम से मुलाकात की थी। Delhi Sultanate was initiated with the invasion of Muhammad Ghori। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने बरसगीर पर कब्जा किया था और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी थी। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने खुद मुख्तारी का ऐलान किया और जो बरसगीर की हुकूमत थी उसको अपने हक में कर लिया। 5 जून is celebrated as Environmental Day by the United Nations। टावर ब्रिज इज लोकेटेड इन यूके, लंदन, पिक्चर आपके सामने है। स्टोनहेंज इज लोकेटेड इन यूनाइटेड किंगडम। कुछ बहुत बड़े बड़े तवील जो वजनी पत्थर हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता ये कहाँ से आए, किसने रखे, लेकिन बहरहाल ये एक आसार कदीमा की साइट है और यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है।
करेंसी ऑफ चाइना, नन ऑफ दिस वाज द राइट ऑप्शन, युआन। इसके अलावा उनकी इस करेंसी युआन को रेमनिम्बी भी कहा जाता है। करेंसी ऑफ तुर्की इज लिरा। रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ शेर शाह सूरी। जेलम के करीब ये जो किला है ये मौजूद है। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन नन ऑफ दीज। ये दो क्वेश्चंस एक साथ इकट्ठे आए हुए थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा पहले था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में दिया हुआ था, लेकिन दोनों क्वेश्चंस का मतलब एक ही था। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन 1911। लास्ट वाले ऑप्शन में नन ऑफ दीज था और इस वाले क्वेश्चन में 1911 शामिल किया गया था। हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing human societies, the history of class struggles, none of these कार्ल मार्क्स का कॉल है, ये उसका कोट है। Death of Tipu Sultan happened in 1799 in the last battle of Anglo-Mysore Wars. Israel occupied East Palestine in 1967. 6 days war जो हुई थी अरब इसराइल जंग, उसमें इसराइल ने ईस्ट फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। मौलाना मोहम्मद अली जोर इज बरीड इन फलस्तीन। मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज 27, पहले 28 थे, अब ब्रेक्सिट के बाद, ब्रिटेन के एग्जिट के बाद 27 रह गए। बाथशेबा बीच इज लोकेटेड इन बारबाडोस। कैपिटल ऑफ लेबनान इज बेरूत। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है एवरीडे साइंस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो वेस्टिजियल नहीं है, अब भी हमारे इस्तेमाल में है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो माजी में शायद किसी इस्तेमाल में रहे हों, हम उनको इस्तेमाल करते रहे हों किसी न किसी काम के लिए, लेकिन मौजूदा तौर पर उनका कोई इस्तेमाल मौजूद नहीं है। उनमें विजडम टीथ है हमारा, जो अकलदाड़ होती है, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम नहीं है हमारा आजकल। गूज बम्प्स जो होते हैं, जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये माजी में एक प्रोटेक्शन सिस्टम था। इसके अलावा हमारी जो अपेंडिक्स होती है, इसका भी मौजूदा दौर में कोई काम नहीं है। उसके अलावा हमारी जो कोसेक्स बोन्स होती हैं, वर्टेब्रल कॉलम की आखिरी 4 बोन्स, जो कि माजी में साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दुम बनाने के लिए, टेल बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, आजकल उनका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। इनमें जो ऑप्शन अभी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है वो आईलिड है, यानी कि हमारी आंख की पुतलियां अब भी मौजूद भी हैं, हम काम भी करते हैं, और अगर आंख की पुतलियां मौजूद ना हो तो हमें उसके काफी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। प्लॉटिंग पेपर एब्सॉर्ब्स वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब ये होता है कि जो दो, आप किसी ट्यूब के अंदर, अक्सर आपने देखा होगा पाइप से पानी अगर एक दूसरे चीज में खींचना हो तो आप उसके अंदर हवा भरते हैं, हवा खींचते हैं, तो उस पाइप के अंदर से पानी जो है वो खींच आता है, बाहर निकल आता है। सेम यही प्रिंसिपल प्लॉटिंग पेपर भी यूज करता है। इसके एक जो जर्रा होता है वो अगले जर्रे तक पानी ट्रांसफर करता है, वो उससे अगले जर्रे तक। और पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ग्लास के अंदर रेड कलर का जो महलूल है, जो सोल्यूशन है, इसके अंदर सिर्फ हमने पेपर रखा है और वो पेपर एक साइड से पानी उठाकर दूसरी साइड पर ऑटोमेटिकली लेके जा रहा है, खुद एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर दूसरी तरफ उसको रिलीज कर रहा है। कार बैटरीज हैज विच एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है कार बैटरीज में। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। मैट्रिक्स जो सिस्टम होता है हमारे पास, किलोग्राम, सेंटीग्रेड एटसेट्रा, इसकी स्टडी को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। साइंस ऑफ मेजरमेंट्स एंड द आर्ट ऑफ प्रिसिशन। जबकि इसी से मिलता जुलता एक और लफ्ज होता है मीटियोरोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ वेदर, आबो हवा या क्लाइमेट की स्टडी को कहा जाता है मीटियोरोलॉजी। कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज इन स्मोकर्स इज एस्थमा। आइस कवर्ड माउंटेन्स आर फाउंड ऑन विच प्लैनेट? मार्स के ऊपर आइस कवर्ड माउंटेन्स जो हैं वो पाए गए हैं। प्लूटो के ऊपर भी कुछ ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जो कि वाइट कलर के नजर आते हैं, लेकिन उनके ऊपर आइस नहीं है, वो मीथेन गैस है जो कि व्हाइट कलर की अपीयरेंस शो करती है। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू प्रेशर? प्रेशर बिकम्स लो। गे-लुसिक्स लॉ जो है उसमें उसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है। अगर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा।
दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। स्टडी ऑफ स्टार्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में फर्क ये होता है, जब हम सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी को करते हैं, लाइक स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इस तरह की बाकी चीजें हैं, मेटेओरॉइड्स हैं, तो उनको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेस एंड यूनिवर्स, जब हम उनकी किसी पोजीशन के लिहाज से तो इंसानों की जिंदगी के ऊपर असरात को पढ़ते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं बल्कि सीडो साइंस है, जबकि एस्ट्रोनॉमी साइंस की एक प्रॉपर ब्रांच है। Sunlight reaches from sun to earth in about 8 minutes, 500 seconds around. Hardest substance in human body is dental enamel. दांत के ऊपर जो शेल होता है, ये हमारे जिस्म का सबसे सख्त तरीन हार्ड हिस्सा होता है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत, none of these 4 years 9 months। जो फर्स्ट ऑप्शन मौजूद था वो 4 years 1 month था, जबकि वो राइट ऑप्शन नहीं था। 4 years and 9 months is the right option, which was none of these. Wording of Allah, which hadith quotes Allah as its words, is hadith कुदसी। हदीस कुदसी वो होती है जिसमें अल्लाह ताला की वर्डिंग को डायरेक्टली कोट किया जाए, अल्फाज भी अल्लाह के हों और बात भी अल्लाह की हो। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो बात डाली जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में उस बात को बयान करें, तो वो हदीस नबवी होती है, जबकि हदीस कुदसी में अल्लाह के ही अल्फाज कोट किए जाते हैं, डायरेक्टली बताए जाते हैं। Which animal is associated with असहाब कहफ? असहाब कहफ का कुत्ता जो है ये बहुत ही मशहूर इस्लामिक हिस्ट्री में एक कुत्ता है। ड्यूरेशन ऑफ बाइस खिलाफत वाज 30 years। खुलाफाए राशिदीन का जो दौर था वो तकरीबन 30 साल था। मोस्ट नंबर ऑफ अहादीस वाज नरेटेड बाय विच उम्मुल मोमिनीन? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, नेम ऑफ जुम्मा वाज यौमुल फुरकान, यौमुल उरूबा, यौमुल मलहमा और नन ऑफ दीज। तो इसमें यौमुल उरूबा जो है ये राइट ऑप्शन था। Who was born when Imam Abu Hanifa died in 150 Hijri? Imam Shafi was born in 150 Hijri when Imam Abu Hanifa died. बाकियों के मैंने डेट एंड डेथ डेट जो है लिख दी है। इमाम अबू हनीफा was born in 80 हिजरी, 150 हिजरी में died। इमाम अहमद बिन हंबल 164 हिजरी में पैदा हुए, 241 हिजरी में वफात पाई। इमाम मालिक 93 हिजरी में पैदा हुए और 179 हिजरी में वफात पाई। उसके बाद उर्दू के क्वेश्चंस की बात करते हैं। मुसव्वरे मावरा किसकी तसनीफ है? नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद। मिर्जा गालिब ने शायरी के अलावा किस सिन्फ नसर में अपना मकाम बनाया? खुतूत बहुत मशहूर है मिर्जा गालिब के। किसी शख्स या वाक़े की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? तलमीह। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? इस शेर में अगर बात की जाए इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो इसमें सीधी सीधी उनकी कुर्बानी की तरफ या उस वाक़े की तरफ इशारा है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबा करने की कोशिश की थी। अब सिर्फ हजरत इस्माइल की तरफ इशारा करते हुए उस पूरे वाक़े को यहाँ पर कोट कर दिया गया है, तो इसको तलमीह कहा जाता है। अल फारूक के मुसन्नफ का नाम शिबली नोमानी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल किसको अपना रूहानी उस्ताद मानते थे? मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपना रूहानी उस्ताद मानते थे। नन ऑफ दीज वाज द राइट ऑप्शन। तहजीबुल अखलाक रसाला किस रसाले की तर्ज पे बनाया गया था? स्पेक्टेटर एंड टैटलर। इसकी जो सीक्वेंस थी, जो तरतीब थी, जो थीम था, उसको कॉपी किया गया था तहजीबुल अखलाक रसाला बनाने के लिए, लिखने के लिए या शाये करने के लिए। तिफल मकतब से क्या मुराद है? तिफल का मतलब होता है बच्चा, मकतब से मुराद ये होता है स्कूल जाना, तो स्कूल जाने वाला बच्चा जो होता है वो ना तजर्बाकार बंदा होता है। किसी ऐसे शख्स के बारे में तिफल मकतब बोला जाता है जो कि अभी किसी काम में इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसको तजर्बा ना हो किसी काम का। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहाँ पर मदफून है? फलस्तीन में इनको दफन किया गया था। उसके बाद हमारे पास आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स।
In which amendment army courts were established? 21st amendment में आर्मी कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया था। 7 जनवरी 2015 को 21st अमेंडमेंट की गई थी 16 दिसंबर 2014 के वाकयात के तनाजर में। 16 दिसंबर 2014 को ये वाकया हुआ था जो एपीएस पेशावर अटैक हुआ था, तो उसके बाद स्पीडी ट्रायल्स के लिए आर्मी कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई थी विद 21st amendment. When was Bangladesh separated from Pakistan? December 1971. Bolan Pass is located in which range? None of these was the right option. Toba Kakkad actual range है जिसके अंदर बोलान पास है, जो कि एक सब रेंज है कोहे सुलेमान की, और कोहे सुलेमान एक एक्सटेंशन है कोहे हिंदुकश की। मोइन अख्तर was famous actor who did which type of acting? कॉमेडी। पाकिस्तान के बहुत जाने माने और मशहूर कॉमेडियन थे, मजाह निगार। Latest PSL was the edition which was held entirely in Pakistan. It was the second edition. Actually, it was supposed to be the second edition which was to be held entirely in Pakistan. कोविड की वजह से इसके भी कुछ मैचेस जो हैं वो यूएई में ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन बहरहाल इसके बारे में सोचा यही गया था कि ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर ही मुनक्किद किया जाएगा। कॉरिडोर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज नोन एज सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीज फायर लाइन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग कराची एग्रीमेंट 1949। जब पाकिस्तान ने 1949 में लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था, तो उसमें कराची के दौरान कराची में ये साइन हुए थे, और उसमें जो कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन कश्मीर के बीच में लाइन लगाई गई थी, उसको सीज फायर लाइन कहा गया था। बाद में 1971 के बाद वही लाइन जो है उसको रिन्यू किया गया, और शिमला एग्रीमेंट के थ्रू उसको फिर बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। सेनेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाइकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनाउंस किया गया, बाइकैमरल हाउस जो है उसको स्टार्ट किया गया। इससे पहले वाले तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें यूनिकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन था, यूनिकैमरल पार्लियामेंट थी। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज अराउंड 60%. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। कुनार रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर चित्राल, दरियाए चित्राल भी कहा जाता है, और इसके अलावा कुछ जगहों पर इसको लोकली कामा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय is also known as none of these. इसको गैंगटीज नेचन तंगलहा रेंज कहा जाता है। आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, लेकिन बहरहाल विकिपीडिया तो यही बता रहा है। मीनिंग ऑफ रद्दुल फसाद इज एलिमिनेशन ऑफ स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, फसाद, तो स्ट्राइफ को या खात्मा जो है उसको रद्दुल फसाद कहा गया। मोहम्मद अली सतपारा वाज a mountaineer by profession. Districts of 36 districts हैं, option none of these was the right option. Sugar consumption per capita in Pakistan is 25 kg. पाकिस्तान में हर शख्स सालाना 25 किलो चीनी खा जाता है। Defense Day is celebrated on 6th of September. Engineering hub of Pakistan is known as Lahore. लाहौर को पाकिस्तान का इंजीनियरिंग हब कहा जाता है। छांगा मंगा पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग, लोटे इधर से उधर ट्रांसफर करना, मेंबर्स खरीदना, एमएनएस एमपीएस को खरीदना, इसको छांगा मंगा पॉलिटिक्स या हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। डॉटर ऑफ ईस्ट वाज रिटन बाय तुख्तरे मशरक या डॉटर ऑफ ईस्ट वाज रिटन बाय बेनजीर भुट्टो। Karachi ranking in crime index is 115th. Pakistan needs how many votes to get out of grey list? 12 votes are needed for Pakistan to get out of grey list of FATF. उसके बाद करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की बात करते हैं। When Kamala Harris and Joe Biden took oath, 20th of January 2021. Who is the current Minister of Maritime Affairs? Ali Haider Zaidi. Who is the
incumbent Foreign Minister of Afghanistan, Amir Khan Muttaqi. China did an agreement of 25 years with which country? Iran. Chairman Islamic Council of Ideology, Dr. Qibla Ayaz. उसके बाद कंप्यूटर साइंस के MCQs. Output of computer is information. If it is arranged, data is unarranged, unprocessed form of knowledge, and information is processed form of knowledge. Functional dependencies are the types of constraints that are based on key. I have no idea about this MCQ. A software which can add heading and page numbers is known as a word processor. जैसे MS Word इसकी एक टाइप है. Turing machine was invented by Alan Turing. WWW stands for World Wide Web. A program which converts one-time instructions to machine language is known as compiler. उसके बाद मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चंस शामिल थे. 3.14 multiplied by 10 to raise power 6 is none of these. 314 and tetra 0. If sum of square of two integral numbers is 100 and difference of square of numbers is 28, what is the sum of numbers? ये जो solution आपके सामने है इसको एक दफा देख लीजिएगा, आपको easily समझ आ जाएगा. P is 6 times greater than Q, then by what percent is Q smaller than P? Let Q is 10, then P is 60. हमने 6 times उसको create कर लिया. Now Q is 50 less than P. Then हम इसको अगर calculate करें तो 83.33% वो उससे smaller होगा Q P से. A can do a piece of work in 4 hours. B and C together can do it in 3 hours, while A and C together can do it in 2 hours. How long will C alone take to do it? Solution आपके सामने है, इसको एक दफा देख लीजिएगा, आपको hopefully समझ आ जाएगी. A fort has provision of food for 150 men for 45 days. After 10 days, 25 men left the fort. For how many days the remaining food will last? बाकी solution आपके सामने है. Fraction greater than 3 by 4 and lesser than 5 by 6 is 4 by 5 is equal to 80%. इन fractions को अगर आप percentages में convert करें तो आपको ये चीज easily समझ आ जाएगी. There are twice as many boys as girls. If 30% of boys failed and 45% of girls failed, then what percent of class passed? 200 boys, 100 girls. Suppose कर लें कि हमारे पास 200 boys थे, 100 girls थी, 60 boys failed हो गए. 30% के लिहाज से 200 boys में से 60 fail हो गए, 45 girls जो हैं वो fail हो गई. तो हमारे पास 105 fail हुए, 195 पास हुए. तो 195 अगर 300 में से पास हो तो ये 65% पास रेशियो है. That was all for this